नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरों को। इन खबरों में जानेंगे हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, क्या कुछ अपडेट आ रही है। एक दिन हुआ शपथ लिए यहाँ पे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नया सिंह सैनी को, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई याचिका 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। दोस्तों आपको बताते चले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। सीजीआई ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं हम चुनी हुई सरकार के शपथ पर रोक लगाने। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे हम इस पर विचार करेंगे मामले को लिस्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। भाई दोस्तों, आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन आप जरूर दर्ज करवाइए। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट को बताते चले, जो कि महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की आज एक बैठक होगी। जो संभावित सीट शेयरिंग है वह आपको बताते चले हैं। यहाँ दोस्तों, संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को 109 सीटें मिल जाएं, और शिवसेना उद्धव गुट को 96, और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 75। अन्य जो यहाँ पे सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इस बार सभी को साथ लेकर चल रहा है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी, इन्हें 8 सीटें दी जा सकती हैं। यह दोस्तों संभावित है, आधिकारिक नहीं है। इंडिया गठबंधन सीटों की औपचारिक घोषणा जल्द ही करेगा। यहाँ पे दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। 288 सीटों के लिए यहाँ पे जल्द ही सीट शेयरिंग की बात फाइनल होने वाली है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर को, और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। दोस्तों संजीव खन्ना यहाँ पे 6 माह के लिए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद संभालेंगे, और यहाँ पर मई 2023 में 25 में रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव बोले आज महाराष्ट्र पहुंच रहा हूं, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। अखिलेश यादव बोले हमें उम्मीद है जहां हमारे 2 विधायक थे वो हमें सीटें यहाँ पे ज्यादा और मिलेंगी, और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। दोस्तों आपको बताते चले, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे महाराष्ट्र में, और अखिलेश यादव सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जो बैठक होने जा रही है महाविकास अघाड़ी की, उसमें शामिल होंगे। दोस्तों एक ताजा अपडेट निकल के आ रही है जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर। जी हाँ, होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव खन्ना ने 2024 में चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखने के फैसला देने वाली खंडपीठ का नेतृत्व भी किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के लिए एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका को इन्होंने ही खारिज किया था। अपने फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किए गए मौजूदा सुरक्षा उपायों को सही ठहराया था। ये दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। ईवीएम को लेकर इन्होंने फैसला दिया था, और यहाँ पे कहा था चुनाव आयोग जो भी सुरक्षा उपाय अपना रहा है उन्हें सही बताया था। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। क्या यूपी में बदलेगी उपचुनाव की तारीख? बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी अपील। माना जा रहा है कि हरियाणा की तरह यहाँ भी बीजेपी की अपील सफल रहेगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी की नई मांग है कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराए जाए। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सभी 9 सीटों पर वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, और इसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावी नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है एक ताजा बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक्शन में दिख रहे हैं। पेड़ कटाई मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने लगाई एलजी को फटकार,
दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना को राजधानी में 1100 पेड़ कटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करना होगा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कई सवाल पूछे हैं। सवाल पेड़ कटने से जुड़े हैं। इस बात का गुस्सा भी है कि उनके आदेशों के बावजूद उन इलाकों में कटाई हुई जहां उसकी इजाजत नहीं थी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। नेतृत्व सीजीआई द्वारा किया जा रहा। अब हलफनामा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एलजी को कहा गया है, क्योंकि वर्तमान में वे डीडीए के चेयरपर्सन हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें डीडीए से सही जानकारी चाहिए। मिस्टर सक्सेना को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत ने कई सवाल भी एलजी से पूछने का काम किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव। जी हां, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। महागठबंधन दोस्तों, जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से भी कह सकते हैं, जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सीट बंटवारे को लेकर यहाँ पे दोस्तों आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें तेजस्वी यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हिस्सा लेंगे। देख सकते हैं, झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जीत के लिए एक अच्छी सी रणनीति बनाने में जुटा है, जिससे कि बीजेपी उसके सहयोगियों को पटखनी दी जा सके। झारखंड और महाराष्ट्र में दोस्तों चुनाव होने हैं और सीट बंटवारे पे जल्द ही आधिकारिक मुहर लग जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ही उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। जी हां, विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक श्रीनगर में सिविल सचिवालय में आयोजित की गई थी। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सीएम उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पे सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद एक्स पे अपनी पहली पोस्ट में कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी से बात की है। जब मैं सड़क मार्ग से कहूँ जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर या यातायात अवरोध ना हो। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। किसी भी तरह की लाठी लहराने या आक्रामक हाव भाव से पूरी तरह बचना है। देख सकते हैं, कुर्सी संभालते ही उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी को यह फरमान जारी किया। ये दोस्तों थी आज की सभी बड़ी खबरें। अभी तक के ये मुख्य समाचार थे, चुनी हुई खबरें थी, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स जो आपके लिए जानना जरूरी थी, आपके यूट्यूब चैनल पे आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पास ही बने घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।